अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शाह सुबहानी। तो आज की वीडियो बेसिकली उन दोस्तों के लिए है जिनके पास सिर्फ पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड तो है, लेकिन वो किसी दूसरे कंट्री में जाके लीगल तरीके से काम करना चाह रहे हैं। तो उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी है, आई थिंक सो कि टिकटॉक के ऊपर, जो ये बता रहे थे कि अगर आप पुर्तगाल से आप एक डॉक्यूमेंट्स निकलवा लेते हैं तो उसके बाद आप लीगल तरीके से जाकर काम कर सकते हैं। तो इस तरह से करके कुछ डॉक्यूमेंट्स का नाम भी वो बता रहे थे, पता नहीं XYZ क्या करके डॉक्यूमेंट्स का नाम है। तो उसके बारे में जो अपडेट है वो मैं आपको बता दूं कि आप पुर्तगाल की टेम्परेरी रेजिडेंस के ऊपर जाके तो किसी दूसरे शेंजन कंट्री में लीगल तरीके से काम कर सकें, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो लोग जो ऑलरेडी पुर्तगाल में रह रहे हैं तो वो इतने पागल नहीं हैं कि वो पुर्तगाल में एक कम मिनिमम सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो दूसरे कंट्रीज़ में चले जाएं फिर और उधर जाके काम कर लें। अगर इतना ही आसान काम होता तो बेसिकली देखा जाए तो इसके पीछे स्टोरी क्या है कि अगर आपने पुर्तगाल से बाहर लीगल तरीके से काम करना है तो उसका एक ही मेथड है कि वो कंपनीज जो ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन के अंदर रजिस्टर हैं, ठीक है, तो वो लोगों को डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इनसाइड यूरोपियन यूनियन वो लेके जाते हैं और उधर जाके वो काम करवाते हैं। कुछ मेरे जानने वाले भी हैं, उनके पास पुर्तगाल के रेजिडेंस कार्ड थे, ठीक है, टेम्पररी टीयर्स जिसको कहते हैं वो थी, और उस TRC की बेस पे उन्होंने कंपनी में इंटरव्यू वगैरह दिया और वो दूसरे कंट्रीज़ में जाके काम कर रहे हैं। जो उनको सैलरी वगैरह मिलती है वो उस कंट्री के हिसाब से मिलती है, लेकिन उन कंपनीज का कनेक्शन पुर्तगाल के साथ होता है। आप आउट ऑफ पुर्तगाल में बेशक 1 साल रहें, 6 महीने रहे, जितनी देर मर्जी रहे, उस कंपनी के अंदर आप काम करें, जो आपको सैलरी मिलेगी वो उस कंट्री के हिसाब से मिलेगी, जो आपका टैक्स होगा वो कंपनी पे करेगी, ईच एंड एवरीथिंग आपका लीगल प्रोसेस होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट जाएं और जाकर लीगल तरीके से काम कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आजकल ओवरऑल यूरोप में बहुत ज़्यादा सख्ती हुई है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल चल रहे हैं और तकरीबन हर बंदे के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर रहे हैं। अगर आप पुर्तगाल के अंदर भी हैं तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर भी जो ट्रेन्स हैं, जो मेट्रोज़ हैं, उनमें बार बार एक ही बात को बार बार वो दोहरा रहे हैं कि किसी बंदे के पास भी एक्सपायर टिकट ना हो, कोई भी बंदा विदाउट टिकट ट्रैवल ना करे, क्योंकि पुर्तगाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टेशन हैं जिधर आप विदाउट टिकट एंटर हो जाते हैं, लेकिन जब आप आउट होने लगते हैं तो आप आउट नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर एहतियात करें। ऑलमोस्ट मेट्रो के हर स्टेशन के ऊपर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जा रहे हैं, ट्रेन स्टेशन के ऊपर डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, जो दूसरी यूरोप कंट्रीज हैं उधर भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि इतनी मुश्किल से आप इधर से डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने लें और दूसरे कंट्रीज़ में जाके तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह गवा दें। अब काफ़ी ज़्यादा ऐसे सीन देखने आ रहे हैं, जो लोग फेसबुक के ऊपर भी कमेंट कर रहे हैं कि वो दूसरे कंट्रीज़ में काम कर रहे थे, पकड़े गए हैं और उनके रेजिडेंस कार्ड उनसे ले लिए गए हैं या रेजिडेंस कार्ड में होल कर दिया गया, ठीक है। ये बिल्कुल ट्रू है, ऐसा हो रहा है। जब वो दोबारा वापस पुर्तगाल में आएंगे तो जो उनका रीन्यू का सिस्टम होगा या उन्होंने दोबारा कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। इसलिए अगर आपका ये इरादा है कि अपने आउट ऑफ पुर्तगाल में काम करना है और लीगल तरीके से काम करना है तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो आप किसी ऐसी कंपनी को सर्च करें जो आउट ऑफ पुर्तगाल में काम कर रही है, ठीक है, और आपको जो सैलरी मिलेगी वो अच्छी सैलरी मिलेगी, वो पुर्तगाल के हिसाब से नहीं मिलेगी। 820 जैसे पुर्तगाल की मिनिमम सैलरी है वो नहीं मिलेगी आपको, आपको जो उधर की सैलरी है वो मिलेगी। और एक यही मेथड है, अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जाके काम करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज जितने भी दूसरे मेथड हैं वो इलीगल है। इलीगल तरीके से आप बचें, क्योंकि अब पुर्तगाल की इमिग्रेशन भी क्लोज है। कहीं ऐसा ना हो कि जो ऑलरेडी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं अब वो भी गंवा दें और नेक्स्ट 5 लाख का प्रोसेस भी ना हो। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मजीद अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।